आवाज़ है। आप जब तक पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनते रहेंगे और हुकूमत जब तक इस चीज़ पर कारबंद रहेगी तो हुकूमत को बड़ी सपोर्ट मिलेगी, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। लेकिन अगर आपने थोड़ा इधर उधर हिलने की कोशिश की तो फिर आपको कोई गुंजाइश अवाम नहीं देंगे। और ये ज़रूर जहन में रखिए कि जिन लोगों की वजह से जो लोग इस मामले, जिन्होंने इस मसले को ज़िंदा रखा, उनके साथ भी अपना मुआहदा न तोड़ें, आप अहद शिकन न बने। आपने पहले बड़े मुआहदे तोड़े हैं, वो उस रियासत की कोई वक़्त नहीं रह जाती अवाम की नज़र में, दुनिया की नज़र में, जो बार बार मुआहदा करे और उस मुआहदे को तोड़े। अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए आप उस जो आपने मुआहदा किया, जो आखिरी मुआहदा भी था, उस पर पूरा अमल दरामद करें। शहबाज, बहुत शुक्रिया आपके सब्र का, आपने मेरी सारी ये बातें सुनी, लेकिन ये दिल में थी बातें, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये ज़रूर करूँ। कुछ तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि वहाँ पर जो सेंटिमेंट है काबीना में वो क्या है, क्योंकि माजी में भी बयान तो आते रहे हैं, लेकिन फिर बीच में वारदात हमेशा ये डालते रहे। आपको याद होगा जाहिद हामिद साहब जो नून लीग के वज़ीर थे, उन्होंने बीच में फॉर्म्स में तब्दीली कर दी थी और फिर उस वक्त भी खादम हुसैन रिजवी आए थे और यहाँ पर एक बड़ा मार्का हुआ, जिसके बाद फिर ये सारा कुछ तब्दील हुआ था। अब वहाँ पर क्या सेंटिमेंट है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया समीर साहब। आज काबीना इजलास में इसकी बात हुई और ख़ास तौर पे जो यूरोपीय यूनियन की जो करारदाद थी उनकी पार्लियामेंट की, उस पर बातचीत हुई। तो इसमें अली मोहम्मद खान ने सबसे पहले कहा कि वज़ीर आज़म साहब ये काफ़ी अफसोसनाक है और पाकिस्तान में जिस हवाले से उन्होंने जो बात की, ख़ास तौर पे अक़लियत में जितने हकूक़ पाकिस्तान में मैसर हैं वो शायद ही दुनिया में किसी और मुल्क को इतने हों, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ इसको रिलेट करना चाह रहे हैं 295C और कि किसी तरह पाकिस्तान इस पर कंप्रोमाइज़ कर लें। क्योंकि आज पार्लियामेंट में ये बात हुई कि जो फ्रांस में जो खाकों वाला मामला था, उस पर पाकिस्तान और तुर्की के अलावा दीगर ममालिक की जानिब से बातें तो सुनने में आई, लेकिन जो सबसे जो रद्द-ए-अमल आया तो पाकिस्तान और तुर्की का था, जिस पर फ्रांस को सरकारी सतह पर यह कहना पड़ गया कि पाकिस्तान और तुर्की हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। तो वो इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में आज कहा कि जो नामूस रिसालत है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते। जो 295C कानून है वो मौजूद रहेगा। अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान में कानून जो हैं वो वाज़े हैं। हमने अक़लियतों के लिए कमीशन भी बनाए हुए हैं। साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये भी कहा कि हमने तहरीक नामूस रिसालत के हवाले से जो बातचीत हमने इनसे पहले भी की थी, लेकिन ये सिर्फ TLP का नहीं बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और इस बात को अगर हम देखें तो जो यूरोपीय यूनियन से मुतालिक कल जो एक आला सतह का इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर ख़ारजा थे, वज़ीर कानून थे, उसके अलावा वज़ीर दाखिला थे, तो उसमें कल वाज़े अल्फाज में ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के पास जाएगा, लेकिन जो उन्होंने ये करारदाद जो बात की है ये पाकिस्तान की तौहीन की है, तो पाकिस्तान उनसे ये बात करेगा। और साथ साथ ये भी एक बड़ा फैसला समीर साहब कल के इजलास में किया गया था कि जो खास तौर पे अक़लियतों के हकूक हैं और जो जबरी गुमशुदगी समेत जो दीगर कुछ जहाँ पर लैप्सेस हैं उनके लिए कानून साजी का फैसला किया गया था कि उनको मामलात को पार्लियामेंट में लाएंगे। लेकिन जिस तरह के इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए गए और ये कहा गया कि पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा और इस तरह की बातें जो की गई हैं, इस वाले से फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो यूरोपीय यूनियन से मुलाकात करें। तो आज वाले जो इजलास है उसमें ये बात हुई और वज़ीर आज़म ने तमाम काबीना अरकान को ये कहा कि तमाम ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है वो उस पर हर मुसलमान का ईमान है, उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और उसके लिए जो पाकिस्तान ने कानून साजी की है बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, वज़ीर आज़म ने कल जो 30 इस्लामिक फुकरा से मुलाकात हुई थी उसका भी आज हवाला दिया और जिक्र किया कि मैंने इस मामले पर 2 खुदूत भी लिखे थे और हम ये चाह रहे थे कि जो OIC का प्लेटफॉर्म है इसको इस मामले पर यूज किया जाए कि जो इस्लामोफोबिया है और जो दूसरा ये तौहीन रिसालत से मुतालिक जो यूरोप में और हर कुछ अरसे के बाद एक गुस्ताखी इस तरह की तौहीन की जाती है, तो इसको रोकने के लिए OIC के प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करेंगे। तो साथ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो काबीना इजलास में ये भी कहा कि मैं इस तमाम तर मामले को लीड करने को तैयार हूँ और मैंने 30 ममालिक के सफीरों से बात भी की है। और 25 रमज़ान को वज़ीर-ए-आज़म चूँकि सऊदी अरब का भी दौरा कर रहे हैं तो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान और जो सऊदी वली है, जो सऊदी फरमा रवा है, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ये चाह रहे हैं कि इस मामले पर ईद उल फितर के बाद जो है वो OIC का इजलास बुलाया जाए और OIC के प्लेटफॉर्म से जो है ये बात मगरिब तक पहुंचाई जाए। खासतौर पे जो मगरिब की जो तंजीमें हैं यूरोपीय यूनियन तक और दीगर जो तंजीमें हैं अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बात बताई जाए और सलामती कौंसिल में इस बात को लेकर जाया जाए कि पाकिस्तान ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। एक और बात, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सऊदी अरब जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 7 तारीख को,
और जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गए हैं। मैं आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू दैट, लेकिन माजी में हमने ये देखा कि जनरल बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म साहब इकट्ठे ही गए हैं। अभी इस दफ़ा वो अलहदा गए हैं, दिन को बहुत ज़्यादा आपस में फ़र्क नहीं है। ये कोई मसरूफियत की वजह थी या ये शेड्यूल पहले हो गया था या कोई इसमें और वजह है, बहुत जिस तरह से स्पेकुलेशन हो रही है? समीर साहब, जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हमारे आपके इल्म है कि कुछ अरसे सरदमारी का शिकार थे, और सरदमारी की वजह उसमें जो मेन जो वजह थी वो यही थी कि जब वो कोलालमपुर समिट हुआ था और उसके बाद जो हालात पाकिस्तान के खास तौर पे मशरिक वस्ता में यूएई से और सऊदी थोड़े से हालात हमारे खराब हुए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि हालात बेहतर हों, और उसके बाद मुझे याद है कि बहुत अरसे के बाद सऊदी सफीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की थी। ये खबर हमने ब्रेक की थी 2 हफ्ते पहले कि वज़ीर-ए-आज़म 7 तारीख को जो है उनका शेड्यूल हो गया था कि वो 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे, और उनके उससे कब वज़ीर-ए-आज़म की जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी। और ये दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर हो रहा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को खुद दावत दी थी, उसमें कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें पाकिस्तान सऊदी अरब ताउन बढ़ाना चाहते हैं। एक प्रोजेक्ट वो है जो बिलियन ट्री सुनामी है, जिसके लिए सऊदी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात की, फिर अमीन असलम से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म दावत दी थी, तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि मैं रमज़ान के तीसरे अशरे में जो है वो सऊदी अरब का जो है वो दौरा करूंगा, ताकि उसमें एक तो ये है कि उम्रे की सआदत हासिल की वज़ीर-ए-आज़म करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे, और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें। लेकिन जो आर्मी चीफ आपने बात की, आर्मी चीफ का दौरा है वो 4 रोज़ का है, और आर्मी चीफ जो है वो 7 तारीख तक तो सऊदी अरब में रहेंगे। जिस दिन यानी जो अभी शेड्यूल आया, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पर पहुँचेंगे उसी दिन आर्मी चीफ वापस आ जाएंगे, और उनका जो शेड्यूल है उसमें वो सिविल मिलिट्री लीडरशिप ये कहा गया है, सिविल भी हैं तो उसमें मिलिट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हुई, और सिविल में शाह सलमान भी हो सकते हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी हो सकते हैं, उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे। तो दोनों जो दौरे हैं बड़े हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन अलहदा हैं। जी बिल्कुल सभी सब अलहदा है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी है कि जो पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान के जो नए सफीर तैनात हुए हैं, जनरल बिलाल अकबर, तो वो उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो जो है आर्मी चीफ का इस्तकबाल भी उन्होंने किया। तो ये तमाम तो सूरत हाल देखें पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात, अब ये कह सकते हैं कि दोबारा बेहतरी इसमें आ रही है और एक नई सतह पर जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ के जो उनको दौरा है वो सिविल और डिफेंस यानी कि दिफाई उमूर में पाकिस्तान सऊदी अरब जो है वो ताउन बढ़ाएंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा है वो एक तो ये है कि जो सऊदी अरब के साथ कुछ हमारी कोई गलतफहमियां हैं या कोई इख्तिलाफात हैं, इस हवाले से ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दरीना एक दोस्त है सऊदी अरब, और अगर आर्मी चीफ भी वहाँ पे गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो एक बर्फ़ थी आ गई ताल्लुकात में वो पिघली है, और इसके समरात जो हैं वो है सऊदी अरब। और अगर आर्मी चीफ भी वहाँ पे गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो एक बर्फ़ थी आ गई ताल्लुकात में वो पिघली है, और इसके समरात जो हैं वो ना सिर्फ बर्फ पिघलेगी, बल्कि अभी जो मोहम्मद बिन सलमान ने का जो एक आपको याद होगा एक खबर छपी थी, जो उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करने का है ईरान से, और उससे पहले शाह महमूद कुरैशी को जो वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर भेजा था, जिसमें वो ईरान भी गए थे, यूएई भी गए थे। तो ये लग ये रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर सालिश का किरदार अदा कर रहा है, यानी कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तान सालिश का किरदार अदा कर रहा है, और मुमकिन तौर पर सऊदी अरब के दौरे के बाद अभी नहीं कुछ अरसे बाद हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म ईरान का दौरा करें या ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान। एक और बात बहुत सारे लोग ये करते हैं, आप क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कवर करते हैं तो अक्सर आपकी बात होती रहती होगी वहाँ पर स्टाफ से कि कोई ना कोई तो ऐसी मुश्किल आन पड़ी है सऊदी अरब के लिए भी कि उनको पाकिस्तान की याद आ गई है। उससे पहले तो आपको पता है कि जिस तरीके से पैसे वापस मांगे गए पाकिस्तान से, और फिर उसमें बड़े हमारे जो हाई प्रोफाइल हमारे जो लीडर्स थे वो भी वहाँ पर गए, लेकिन मुलाकात ना हो सकी थी। बल्कि यहाँ तक भी ये रिपोर्ट हुआ कि सऊदी अरब ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था जो इनिशिएटिव था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तैयब अर्दवान के साथ, और तब मलेशिया के मोहम्मद महातीर के साथ, और ये थ्रेट किया गया था कि अगर पाकिस्तान गया टर्की में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस कॉन्फ्रेंस में अगर शिरकत की पाकिस्तान ने, तो जो 30 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उन सब को
वापस कर दिया जाएगा। अल्फाज तो कुछ और कहे गए थे, लेकिन मैं सेंसिटिविटी की वजह से सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ कि ये कहा गया कि उनको वापस कर दिया जाएगा। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल थी। तो ये क्या जो अमेरिका की क़यादत तब्दील हुई है और उसके बाद फिर जिस तरीके से अमेरिका से ट्रीटमेंट मिला सऊदी अरब को, ये वजह है कि अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का सोचा सऊदीज़ ने? जी समीर साहब, इसमें दो वजूहात हैं। पहली वजह तो आपने बता दी कि जो बाइडन जो आए हैं अमेरिकी सदर, अब वो उनकी पॉलिसीज डिफरेंट हैं। ट्रंप की तरह वो मुकम्मल जो है वो सऊदी अरब को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। और दूसरी वजह ये है कि जो एक नया ब्लॉक, इसमें रशियन फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए थे और वो जो खबरें हमने भी सुनी कि ब्लैंक चेक भी देख गए हैं, तो मतलब रशिया भी पाकिस्तान के साथ अब जिस तरह ताउन बढ़ाना चाह रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान रशिया के जो प्रोजेक्ट जो कि जो अभी लाइन में खासतौर पर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट जो हैं, तो उस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब ने। और इस दौरान मैं आपको बताऊं कि एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 मुलाकातें सऊदी सफीर ने पाकिस्तानी मुख्तलिफ वज़रा से की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ वजारतों में जो है वो सऊदी पाकिस्तान के साथ ताउन चाहते हैं, यानी कि ताउन बढ़ाना चाहते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ वजूहात है। एक वजह तो ये है कि जो नई अमरीकी गवर्नमेंट आई है वो जिस तरह की सऊदी अरब को सपोर्ट। ठीक हो गया, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात समझ गया। अलीना, आपने सारी बात सुनी, आपके भी सब्र की मैं दाद देता हूँ, लेकिन मैं शहबाज से ज़्यादा चीज़ें लेना चाह रहा था।